नमस्ते दोस्तों, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। और दोस्तों अभी मैं वीडियो सवेरे से स्टार्ट किया है और अभी समय हो रहा है 5:30 बज रहे हैं। उठ तो मैं ना 4:30 बजे गई थी और अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो और भी जल्दी उठना है मुझे। और बाद में ना मतलब सवेरे है ना दोपहर तक काम में हो जाता है। फिर काम करने के बाद थकावट हो जाती है ना तो मन नहीं होता। तो मैं 4:30 बजे उठी थी, मुँह वगैरह धोया, झाड़ू वगैरह लगाई घर की, फिर मोबाइल लेके बैठी तो आप लोगों के वीडियो देखे और अभी अपने वीडियो में भी ना वॉइस ओवर दी। फिर अभी मैं लगूँगी, अभी मैं पोंछा लगाऊँगी, फिर उसके बाद नहाऊँगी, फिर ना पानी भरूँगी पीने का, फिर उसके बाद जो मेरी पूजा वगैरह की है वो तैयारी करूँगी। सवेरे उठते ना तो आवाज़ भी चेंज हो जाती है। तो अभी 5:30 बजे हैं और बस अभी मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ फिर से आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। दोस्तों ये वीडियो है नवरात्रि के दूसरे दिन का। वीडियो में वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी, वीडियो ना बना के रखा था लेकिन वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी, लेट हो गई। और दोस्तों नवरात्रि का ये दूसरा दिन है। यहाँ पे देखिए सारी मैंने पूजा की तैयारी कर दी है, बेटा भी नहाकर आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना बेटा ग्यारही ले लेगा। बेटी अभी तैयार होकर आ रही है, तो बेटा है ना पहले तैयार होकर आ गया क्योंकि है ना इसको अभी दुकान भी खोलनी है जाकर। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे भी है ना मतलब ऐसे पूजा पाठ में ध्यान देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे जैसे कि शुरू से ही जल्दी हमारे यहाँ पे नहाई धोई हो जाती है। लेकिन है ना क्या है ना, मेरा बेटा है ना देर से नहाता है, लेकिन अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं ना तो जल्दी नहा लेता है क्योंकि है ना 8:30 बजे ना दुकान खुलती है हमारे यहाँ पर। तो है ना सवेरे नहाकर और ग्यारही करके पूजा वगैरह करके और फिर चला जाता है नीचे दुकान खोलने। तो यहाँ पे बेटे ने पूजा कर ली है और हस्बैंड जी ने भी कर ली थी, तो अभी मैं कर रही हूँ और फिर बेटी कर लेगी। तो दोस्तों यहाँ पे ना देखिए सवेरे ना मुझे बहुत जल्दी होती है, समझ लो सवेरे उठती हूँ मैं 4:30 के बीच में उठती हूँ मैं, है ना। तो सबसे पहले तो उठती हूँ ना तो झाड़ू वाड़ू लगा के फिर थोड़ा सा है ना बाहर दरवाजे वगैरह पे पानी वगैरह डाल के आती हूँ। और फिर कई बार क्या है ना जैसे कि नीचे दरवाज़ा धोने चली जाती हूँ, लेकिन कई बार है ना नहीं जा पाती, अंधेरा जल्दी होता है ना तो ऊपर से ही है ना दरवाजे पे पानी डाल देती हूँ। और फिर है ना मोबाइल लेके बैठती हूँ तो आप लोगों के वीडियो वगैरह भी देखती हूँ। तो ये होता है क्योंकि बाद में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो सवेरे आप देखते हो यहाँ पे काम वाम इतना हो जाता है, मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाती क्योंकि इतना समय नहीं होता कि मैं वीडियो बनाऊँ। और तो यहाँ पे जो भी तैयारी वगैरह करती हूँ ना तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे बेटी भी तैयार होकर आ गई है तो यहाँ पे वो भी कर लेगी पूजा। और हस्बैंड जी ना जैसे कि रामायण का पाठ करते हैं, और जब रामायण का पाठ करते हैं ना वो, और उनको 9 दिन में ही पूरी करनी है रामायण। तो है ना बहुत मतलब ऐसा लगता है कि जल्दी करो सारा काम, क्योंकि ना सवेरे झाड़ू पोंछा में भी बहुत टाइम लग जाता है मुझे। और बाद में ना मेरी हिम्मत नहीं होती, मैंने है ना एक बार ऐसे ही किया था कि ना बाद में मेरी बिल्कुल भी है ना हिम्मत ही नहीं हुई पोंछा लगाने की। मेरा पोंछा इच्छा ही नहीं हो रही थी, मन ही नहीं कर रहा था। तो मेरा है ना ये पता नहीं क्या है, मेरी तो ये आदत है कि सवेरे ही है ना मतलब झाड़ू पोंछा जहाँ पोंछा लग जाए ना सब जगह तो सही है। तो यहाँ पे देखिए हमने ना पूजा कर ली है। और दोस्तों ये है ना उस सोमवार का है वीडियो, और सोमवार की है ना गणगौर भी थी दोस्तों। तो मैं ना मेरी है ना पता है ऐसी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे ना चक्कर से आने लग, जी सा घबराने लग गया था मेरा बहुत ज़्यादा, है ना ऐसी तबीयत हो गई थी। तो फिर मैंने ना फिर नींबू पानी बना के पिया। और दोस्तों यहाँ पे ना गणगौर भी, तो यहाँ पे मैं गणगौर की पूजा कर लेती हूँ।
तो गणगौर का त्योहार है ना यूपी साइड में तो इतना नहीं कोई जानता, लेकिन राजस्थान में ना बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत मान्यता होती है। और राजस्थान का तो ये बहुत ही बड़ा त्योहार होता है गणगौर का। तो दोस्तों मैंने सोचा था कि है ना मैं जब पूजा करूँगी ना तो मैं दूसरे ना लाल कलर की साड़ी पहनूँगी चुनरी की, लेकिन मेरे बिल्कुल भी बस में नहीं थी कि मैं साड़ी वगैरह बदलूँ। तो यहाँ पे मैंने ना लाल चुनरी डाल ली है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इस तरह से मतलब तैयारी की है। तो जो भी मेरी सासू माँ करती हैं ना वैसे ही मैंने करती हूँ। तो जिस तरह से मम्मी है ना करती हैं ना पूजा, तो वैसे ही मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ना जैसे कि है ना गणगौर में ना वो अब सबका अलग अलग देखो पूजा करने का तरीका होता है, मैं जानती हूँ। और बस ये है कि सच्चे मन से है ना, दिल से है ना, श्रद्धा से है ना, जिस तरह आप भगवान का नाम ले लीजिए, पूजा कर लीजिए, भगवान है ना उसमें ही बहुत खुश हो जाते हैं, मेरा ये होता है। तो मेरी सासू माँ है ना ऐसे ही करती हैं। और जो है ना सबसे लास्ट की है ना गणगौर होती है ना, तो हम वो करते हैं। और तो यहाँ वैसे है ना जैसे कि कोई गणगौर रखता है ना तो वहाँ पे पूजा करने भी जाते हैं, लेकिन हम घर पे ही कर लेते हैं पूजा। और यहाँ पे देखिए मैंने ना भोलेनाथ जी की, माता पार्वती की तस्वीर रख ली है, और वहाँ उनकी तस्वीर में ना गणेश जी भी हैं। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी का पूजन कर लिया था। फिर मेरे पास जो सुहाग का सामान था कोरा, मैंने वो भी है ना अर्पित कर दिया था माता रानी को। और कलाया डोरा से मैंने ना माला मंगाने की थी, लेकिन है ना मैंने जब मेरे बेटे को बोला तो बोला कि मम्मी मैं बाद में ला दूँगा, और फिर वो है ना अपने प्रोग्राम में चला गया था, तो फिर नहीं। तो यहाँ पे मैंने, मेरे पास है ना फूल रखे हुए थे ना, तो जो मैंने सवेरे माला मंगाई थी तो मैंने ना वो रख लिए थे। यहाँ पे मैंने उनको भोग लगाया, तो कुछ मीठा बनता है, मतलब वो बनते हैं शक्करपारे बनते हैं चीनी के, गुड़ के। तो मैंने गुड़ के बनाए, आटे के मैदे के भी बनते हैं, लेकिन मैंने आटे के बनाए। और यहाँ पे मैंने ना पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई है रसीली। तो यहाँ पे मैंने ना लड्डू गोपाल जी को तो भोग पहले लगा दिया था। और यहाँ पे मैंने ना भगवान जी को भी है ना, माता गौरा माता को, भोलेनाथ जी को भी भोग लगा दूँगी। तो मैंने कुछ इस तरह से पूजा की थी। यहाँ पे मैंने ना उनको है ना पानी जल भी जल भी पिला दूँगी। और यहाँ पे मैं ना आरती कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने ना स्वाग के सामान रखा है, तो पूरा दिन है ना ढोल नगाड़े के साथ है ना ऐसे नाचते हुए जाते हैं। और तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है ये त्यौहार। राजस्थान का बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है ये। तो जब भी है ना मतलब हमारे ना घर के सामने से कोई बारात हुई या कुछ भी है ना फंक्शन, किसी की जैसे कलश यात्रा होती है, या तो हमारे यहाँ से ही जाते हैं, तो हम ऐसे ही छत से देख लेते हैं। तो है ना मार्केट में रहने का है ना एक फ़ायदा भी है, और एक है ना नुकसान भी है कि बहुत सारी आवाज़ें होती रहती हैं। मैं वीडियो में वॉइस ओवर नहीं दे पाती हूँ बिल्कुल भी। और रात को है ना वीडियो में वॉइस ओवर देने की सोचती तो ये डॉगी परेशान करते हैं, और मैं ना बिल्कुल ऐसे थक सी जाती हूँ पूरे दिन की। तो फिर ना ऐसी पढ़ती है ना सो जाती हूँ मैं, क्योंकि ये ना सुबह जल्दी उठना होता है। और दोस्तों ये वीडियो है मंगलवार के दिन का। तो यहाँ पे जो 3 दिन का था ना, वो मैंने एक वीडियो में जोड़ दिया, क्योंकि मैं इतना नहीं बना पा रही थी वीडियो। और यहाँ पर बस जो मेरे सवेरे की पूजा वगैरह होती है ना, बस वही मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे ना बच्चों ने कर ली थी पूजा, और मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए, और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सीरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई। अतः हे शिव जी की ओर धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है